हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट जो है आपको साइडवेज एक्शन लेते हुए थोड़ा बहुत डिक्लिनेशन देखने को मिल रहा है। एंड डेफिनेटली इसकी बात मैंने कल टेलीग्राम के पोस्ट में भी आपको सामने अपडेट दिया था। वहां से भी मार्केट थोड़ा सा काफ़ी नीचे हद तक रिट्रेस हुआ है। बात करेंगे कि आने वाले आवर्स में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए मार्केट में, एंड यहाँ पे जो प्रीवियसली 24 आवर में मार्केट में एक्शंस हुआ है उसका साइड इफेक्ट या फिर उसका इम्पैक्ट जो है मार्केट में हमें आने वाले डेज में क्या देखने को मिल सकता है। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और याद रखना कि बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना मत भूलना, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करो, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, ताकि वो पर्सन आपको चीट ना कर सके। डेफिनेटली जो है, अगर अगर आप क्रिप्टो मार्केट में सेफ रहना चाहते हो तो जरूर आपको जो है इन सब चीज़ों का ख्याल रखना होगा और अवेयर रहना होगा। एंड डेफिनेटली गाइज याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, और मेरे कही हुई बातों पे अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो जरूर अपना रिस्क रिवार्ड मेंटेन करना। मेरी कही बातों पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट का एनालिसिस जरूर कर लेना, सो दैट आप उसका थोड़ा बहुत एनालिसिस करके अपने रिस्क रिवार्ड को समझ सको। याद रखना गाइस, क्रिप्टो से अगर वाकई अच्छे से कमाना है तो आपको सीखना चाहिए, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे इस वॉलिटिलिटी को एंजॉय करने का। और इस अपॉर्चुनिटी को अगर आप एंजॉय करना चाहते हो तो सीख के करो, और सीखने के लिए आप किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हो। मेरे साथ अगर जुड़ना चाहते हो तो जरूर जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर नहीं सब्सक्राइब किया। अगर फ्री में सीखना चाहते हो, अगर आप मेरे साथ कोर्स लेना चाहते हो, तो सेकेंड बैच का एनरोलमेंट प्रोसेस ऑलरेडी ऑन गोइंग है विद डिस्काउंटेड ऑफर, बहुत ही मिनिमम प्राइस रेंज पे। academy.cryptoinsiderta.com को विजिट करो। और डेफिनेटली गाइज, अगर आप इस चैनल से फ्री में सीखना चाहते हो तो चैनल के साथ बने रहो। विदाउट डिले किए शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। और सबसे पहले देखेंगे हर रोज की तरफ बिटकॉइन का चार्ट। बिटकॉइन का चार्ट क्या कर रहा है यहाँ पे गाइज, सबसे पहले बताना चाहूंगा, आज लाइव टीए मैंने ट्राई किया, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू हॉटस्पॉट इशूज, और डेफिनेटली आपको मैंने बताया टेलीग्राम ग्रुप में कि ब्रॉडबैंड में मुझे पिछले 24 आवर्स में बहुत ही ज़्यादा इशूज़ मिल रहे हैं, कनेक्शन बिल्कुल ही नहीं बन पा रहा है। हॉटस्पॉट से मैं ट्राई किया स्ट्रीमिंग का, बट वो नहीं हो पाया, तो मैं लाइव क्वेरीज आज आपके नहीं ले पाऊंगा। डेफिनेटली मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया, अगर टेलीग्राम में कोई भी क्वेश्चन आता है इस बीच में तो जरूर मैं उसको इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज आज सिर्फ हमारा वीडियो होगा, एंड डेफिनेटली इसकी रिकॉर्डिंग आपको कुछ ही मिनटों में मिल जाएगा। एंड डेफिनेटली गाइज, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस बिकॉज ऑफ दीज टेक्निकल इशूज। एंड आई विल ट्राई कि ये चार्ट पे आपको ग्लिचेस ना नजर आए, बट अगर इस ड्यूरेशन में आपको टीए वीडियो के ड्यूरेशन में आपको ग्लिचेस नजर आते तो डू रिमेंबर, अभी मैं मोबाइल हॉटस्पॉट से ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। तो गाइज, सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के दिन क्या हुआ। कल के दिन जो है बिटकॉइन हाईएस्ट $45,332 तक रीच करता हुआ दिखा, एंड हमें रिजेक्शन फिर से मिला। मैंने आपको कहा था कि अगर 100 EMA लाइन के ऊपर 3 दिन तक या क्लोजर ले लेता बैक टू बैक तो बहुत अच्छी बात होगी, तो डेफिनेटली वो नहीं ले पाया। अल्टीमेटली 200 EMA लाइन ने फिर से हमें रिजेक्शन दे दिया, काइंड ऑफ कह सकते हो। 100 EMA लाइन हमें प्रॉपर्ली सपोर्ट नहीं दे पाया। फिलहाल इसके नीचे कैंडल क्लोज हुआ है $43,936, और आज जब से सुबह हुआ तब से कैंडल $43,209 को रीच कर चुका है। डेफिनेटली अभी जो है हम $43,413 के आसपास चल रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सकोस्टिक आरएसआई 80 के अबव, यानी साइडवेज एक्शन में भी आपको एक्शन, प्राइस एक्शन ऊपर ही देखने को मिलेगा वनडे के चार्ट पे। ओवरऑल वनडे के चार्ट पे मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि गाइज इस जगह के आसपास साइडवेज एक्शन आएगा, एंड अपसाइड की तरफ मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो। गाइज देखो, उस टाइम में जब ये यहाँ से रिवर्स आ रहा था तो कहना बड़ा ही मुश्किल था। उस टाइम में मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे साइडवेज एक्शन होगा। बिल्कुल आज की डेट में पीछे मुड़ के देखो, यहाँ पे 3 दिन तक हमने साइडवेज एक्शन दिखाया, एंड अल्टीमेटली ऊपर चले गए हैं। फिलहाल रेड कैंडल जरूर है, लेकिन हम ऊपर चले गए हैं। ये क्या संकेत कर रहा है? ये संकेत कर रहा है कि हम मार्केट में अप ट्रेंड में हैं फिलहाल शॉर्ट टर्म में, बट आने वाले आवर्स में, क्विक आवर्स में क्या हो सकता है वो जरूर मैं बात कर लेता हूं। आरएसआई की बात कर लेता हूं। आरएसआई ने काफ़ी हद तक जो है अभी रिट्रेसमेंट लिया है। 60 के आसपास रिट्रेसमेंट बनता था, वो ले लिया है। 58 के आसपास ओवर कर रहे हैं। डेफिनेटली 50 के अबव एनीथिंग इज बुलिश, एंड यहां से आपको ये रिवर्स लेता हुआ दिख रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। डेफिनेटली मैं आपको बाकी के आवर्स में भी लेके चलूंगा, लेकिन फिलहाल जो सपोर्ट लाइन है यहाँ पे 51 EMA लाइन कहाँ पे 41,702, 21 EMA लाइन है $41,102। तो वर्स्ट के सिनेरियो ऐसा कुछ पॉसिबिलिटीज
चीज़ बन सकता है, लेकिन डू रिमेंबर क्या यहाँ तक पहुँचना गारंटीड है? तो यहाँ पे पहुँचना गारंटी नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमें 1 आवर के चार्ट पे जाओगे तो ज़्यादा बेटर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। 21 EMA कल के दिन बैक टू बैक हम रीटेस्ट कर रहे हैं, फेल कर रहे थे, एंड डेफिनेटली इस पोजीशन के आसपास मैंने आपको कंफर्म कर दिया था कि मार्केट अब 42,000 के टूवर्ड्स बढ़ता हुआ दिख रहा है मुझे। ऑल दो उसके ठीक 1 घंटे बाद हमें बहुत तेज स्पाइक दिखा मार्केट में, यूएस मार्केट ओपन होने के साथ ही, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया, क्योंकि मैं बार बार आपको डिफरेंट चार्ट पे कल के दिन मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, एंड इट सीम्स कि ये सपोर्ट लाइन और ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट लाइन हमें अब वापस से रीटेस्ट करता हुआ दिख सकता है। तो पहला सपोर्ट लाइन जरूर रीटेस्ट हो गया। याद रखना कल के दिन मैंने जब ये ग्राफ शेयर किया था तो इस जगह से शेयर किया था, क्योंकि यही पीक था, लेकिन अभी थोड़ा सा ग्राफ में चेंजेस हैं, तो इसके हिसाब से आपको चेंजेस देखने होंगे। एंड डेफिनेटली 0.236 का लेवल हमने ऑलरेडी रीटेस्ट कर लिया है, और इस जगह को अगर हम ब्रेक करते हैं डेफिनेटली यहाँ पे आपको सपोर्ट जरूर देखने को मिलेगा 42,724 के डॉलर के आसपास, लेकिन मेरे हिसाब से 42,000 के आसपास हमारा CME गैप है, तो हम उस लेवल तक आराम से पहुंच सकते हैं। और डेफिनेटली ये चीज़ मैंने कल जब उसके बाद शेयर किया था, उसके बाद पंप आया मार्केट में, लेकिन फिर अल्टीमेटली हमने कैंडल जो है क्लोजर नीचे की तरफ ही दिखा। 1 आवर के चार्ट पे क्या हो सकता है, फिलहाल ये ओवर कर रहा है बिलो 30 से लेके बिलो 10 के आसपास के लेवल में, और इसीलिए मार्केट आपको 1 आवर के चार्ट पे डिक्लाइन होते हुए दिख रहा है। मेजर सपोर्ट 42,230 डॉलर के आसपास रहेगा। याद रखना 200 EMA लाइन 1 आवर के चार्ट पे जरूर सपोर्ट दे रहा है 40,000 41,000 के लेवल पे। तो इन सारे लेवल्स को, की लेवल्स को याद रखना है, जब भी मार्केट नीचे जाएगा तो आपको ये लेवल हेल्प करेगा समझने के लिए। अब यहाँ पे 4 आवर का चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 21 EMA कहाँ पे है, 42,641 डॉलर। मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी कि यहाँ पे CME गैप है 42,000 के आसपास, जो कि वीक डेज में आया है, तो अगर इसे कवर करना है तो इसी वीक करना चाहिए, तो वही करता हुआ दिख रहा है। फिलहाल 42,600 तो रीच होता हुआ दिख रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसके नीचे जाएगा डेफिनेटली। मुझे ऐसा लगता है कि हम इनफैक्ट 42,000 के बिलो भी जा सकते हैं। किस लेवल पे, वो मैंने आपको 1 आवर के चार्ट पे जो लेवल्स बताएं उस लेवल को आपको कंसीडर करना चाहिए। एंड डेफिनेटली 4 आवर के चार्ट पे अब थोड़ा बहुत रिलीफ जो कह सकते हो लेने की कोशिश कर रहा है। और सेम चीज़ आपको RSI पे भी दिखेगा, जो कि काफ़ी ऊपर है। अभी भी आप देखोगे अबव 60 के बना हुआ है, इतना डिक्लाइनेशन होने के बाद। याद रखना 60 के आसपास मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि अब डिक्लाइन हो सकता है या साइडवेज एक्शन दिखा सकता है। यहाँ पे साइडवेज एक्शन चला 4 आवर के चार्ट पे, और आपको प्राइस एक्शन ऊपर जाता हुआ दिखा, लेकिन अल्टीमेटली पिछले 4 आवर में प्राइस जरूर ही, पिछले 8 आवर्स में प्राइस जरूर स्पाइक ऊपर बनाया, लेकिन क्लोजर मैटर करता है, और क्लोजर ही डिराइव करता है ये सारे इंडिकेटर्स। और इंडिकेटर्स क्या बोल रहा है कि हम नीचे जा रहे हैं। कहाँ है सपोर्ट, नेक्स्ट सपोर्ट मैंने आपको कल के दिन ही बता दिया था कि 58 के आसपास है, तो विद टाइम हो सकता है नीचे जाए तो 60 के आसपास बाउंस बैक मिल सकता है। फिलहाल अभी हम 62 के आसपास पहुंच गए, तो डेफिनेटली 55 से लेकर 60 के लेवल के आसपास आप बाउंस बैक 4 आवर के चार्ट पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर नहीं मिलता है तो डेफिनेटली हम 41,000 की रेंज में जा सकते हैं, अदरवाइज 42,000 की रेंज को टेस्ट करके हम कभी भी अपसाइड जा सकते हैं। याद रखना विक्स कंसीडर नहीं होते हैं जब क्लोजर कैंडल्स देखते हैं, तो इन सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। फिलहाल बिटकॉइन क्या कर सकता है वो मैंने आपको बता दिया। फिलहाल दूसरे चार्ट पे अगर मैं दिखाऊं आपको फ्यूचर के चार्ट पे मैंने आपको बता दिया। बाकी यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं कि आपका जो बॉलिंजर बैंड है वो रीटेस्ट लेवल 42,100 डॉलर के आसपास है, तो डेफिनेटली इस जगह को हम रीटेस्ट करने जा रहे हैं। हायर लो और हायर हाई फिलहाल मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन याद रखना इस लेवल को हमें ब्रेक करना, अगर वाकई हमें 48,000 को लेवल को टेस्ट करना है। एंड डेफिनेटली उससे पहले 46,000 का लेवल हमारे लिए बहुत ही क्रिटिकल है, जो कि हमें रेजिस्टेंस दे रहा है। गोल्ड के साथ कल के दिन क्या हुआ, कल के दिन हमें डिक्लाइन होता हुआ दिखा है। डेफिनेटली बिटकॉइन भी वैसे बिहेव किया जैसे गोल्ड ने कल बिहेव किया। एंड डेफिनेटली यहाँ पे S&P 500 की बात करूँ तो S&P 500 ने कल ग्रीन मोमेंटम दिखाया। मार्केट ने 200 EMA लाइन फाइनली टेस्ट कर लिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यानी कि साइडवेज एक्शन में है, और यहाँ पे जिस हिसाब से मोमेंटम दिख रहा है मेरे हिसाब से 200 EMA लाइन के ऊपर भी हम जा सकते हैं अगले 24 आवर्स में। एंड अगर ऐसा होता तो जो मैंने आपको बताया हुआ कि साइडवेज एक्शन अगले 1 महीने चलता रहेगा, वैसा ही कुछ होता हुआ दिखता रहेगा। एंड 4500 का लेवल स्टिल वैलिड रहेगा अपर जोन में। तो इन सब का इम्पैक्ट फिलहाल स्टॉक मार्केट का डायरेक्ट कोई इम्पैक्ट नहीं है, गोल्ड की तरह बिहेव किया है पिछले 24 आवर्स में। तो इन सब चीज़ों को ख्याल रखो। डोमिनेंस चार्ट की बात कर लेता हूँ। डोमिनेंस चार्ट कल के दिन मैंने आपको कहा था कि ये लेवल हमें रेजिस्टेंस देगा, गोल्डन रेशियो है, हो सकता है यहाँ पे हम टाइम स्पेंड करें। कल के दिन ऑलमोस्ट इस लेवल को टेस्ट करता हुआ दिखा हमें। फिलहाल अगर आप विक की बात करते हो तो जरूर 44.11 के आसपास जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन कल कई बार ये चीज़ें जो है चेंजेस आ जाते हैं, चार्ट के एनालिसिस जो होते हैं शिफ्ट होते हैं। बट 4 आवर के चार्ट पे आपको दिखेगा विक इस लाइन को टेस्ट किया था। एंड कंसिडरिंग दैट हम कह सकते हैं गोल्डन रेशियो बैक टू बैक जो है पिछले 1 मार्च से लेकर अभी तक टेस्ट हो रहा है। फिलहाल 10 EMA हमें रीटेस्ट हम कर रहे हैं, सपोर्ट ले रहे हैं। अगर
हमने ये फेल किया, डेफिनेटली नेक्स्ट सपोर्ट इज 43.70। वो लेवल जब हम ब्रेक करेंगे देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटीज़ कि हम इस लेवल को जो है 43.25 को रीटेस्ट करें। ये लेवल लास्ट सपोर्ट होगा। ये अगर ब्रेक होता है तो मैंने आपको कहा कि अगला सीधा 42.21 या फिर नीचे की तरफ हम चले जाएंगे, या फिर यहाँ से बाउंस बैक मिलता है तो वापस से 45 के टूवर्ड्स हम बढ़ सकते हैं। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपको कल के दिन बताया, और मैंने कहा अगर सेफ साइड खेलना चाहते हो तो वेट कर लो, क्योंकि अगले 5 से 7 दिनों में चीज़ें बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगी, स्पेशली डोमिनेंस चार्ट पे। इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे वही चीज़ हुआ जो डोमिनेंस चार्ट किया कल के दिन। जरूर हमें स्पाइक देखने को मिला, लेकिन अल्टीमेटली क्लोजर इसके नीचे मिला है, और ये रेजिस्टेंस लाइन ये बिल्कुल लक्ष्मण रेखा की तरह काम कर रहा है। ये लक्ष्मण रेखा जब तक क्रॉस नहीं होगा, 9 दिसंबर के बाद से कंटिन्यूसली हमें रिजेक्शन दे रहा है, जब तक नहीं करेगा प्रॉपरली 3 दिन हम बैक टू बैक ग्रीन कैंडल इसके ऊपर नहीं देखेंगे, तब तक हमें अपर ट्रेंड नहीं देखने को मिलेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, नहीं तो हम साइडवेज एक्शन में फंसे रहेंगे। वही हो रहा है पिछले जो है 15-20 दिनों से, यही हो रहा है इथेरियम के चार्ट पे। यूएसडी चार्ट बिल्कुल जो है बिटकॉइन की तरह बिहेव करता है। 21 ईएमए के आसपास सपोर्ट है, यानी कि 2000 लेवल, $2800 का लेवल सपोर्ट टेस्ट होने के बाद भी हम बुलिशनेस शो करेंगे वनडे के चार्ट पे। लेकिन आरएसआई मैटर करता है, और मैंने आपको कहा था, क्या कहा था, कि यार ये एक पॉसिबल ट्रेंड बन रहा है। अब आज जब कैंडल क्लोज हो रहा है और अभी इस वक्त जो मोमेंटम दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि ये वापस से 47 या 50 के आसपास बढ़ता हुआ दिख रहा है। बिटकॉइन के चार्ट पे भी वैसा कुछ होता हुआ दिख रहा है। तो ये एक ब्रॉडनिंग जो है असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज बन रहा है, एंड डेफिनेटली ये अगर इस हिसाब से चला तो डेफिनेटली 47 के आसपास पहले प्राइस जाएगा वनडे के चार्ट पे, या फिर 50 के आसपास जाएगा, एंड उसके बाद हमें बाउंस बैक देखने को मिले। याद रखना, इन सारे चैनल्स के बीच का एक मिडिल लाइन भी होता है जो कि अभी प्ले आउट नहीं हुआ, इसलिए आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है। तो ये कंसीडरिंग दीज थिंग्स, यहाँ पे भी सपोर्ट हमेशा होता है, या कि 50 के आसपास। तो इन दो की लेवल के आसपास मॉनिटर करते रहो। प्राइस एक्शन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है आरएसआई का, तो कोई इशू नहीं है, और अगर ये यहाँ से भी बाउंस लेता है तो इट विल नॉट सरप्राइज मी। तो डेफिनेटली हम इसी चैनल में हैं, एंड डेफिनेटली इस सिनेरियो में जो है 2800 वैलिड होगा। लेकिन अगर 50 का आरएसआई ब्रेक होता तो डेफिनेटली हमें वापस से जो है 2600 के आसपास, 2700 के आसपास प्राइस एक्शन इथेरियम का जाता हुआ दिखेगा, अगर बिटकॉइन का वापस से 41,000 या उसके नीचे जाता है तो। डू रिमेंबर, ये सारे सपोर्ट लाइन है, एंड इन सारे सपोर्ट लाइन को आपको नोटिस करना ही होगा। ओवरऑल ग्रोथ चार्ट पे अभी भी हम ऑन टाइम कह तो नहीं सकते, लेकिन यस हम ऑन द वे हैं, एंड डेफिनेटली हम साइडवेज एक्शन में हैं, जिसकी बात मैं पिछले 2 महीने से आपको बता रहा हूँ। एंड इन सब चीज़ों के बेस पे जो है आपको नोटिस करना होगा कि अभी जो है रेजिस्टेंस फिलहाल जरूर मिल रहा है, और हमें जो है मेंटेन करना होगा इस लेवल को, अगर वाकई बिटकॉइन को ऊपर जाना। तो अब बाकी के सारे चार्ट भी जो है यही कह रहे हैं, एंड डेफिनेटली जो मैंने यहाँ पे एनालिसिस आपको बताया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, एंड ये रेजिस्टेंस लाइन अभी प्ले आउट हो रहा है। जब तक ये अपसाइड नहीं जाएगा तब तक हम मेजर जो है बुलिशनेस शो नहीं करेंगे। ये लेवल अगर ब्रेक कर जाते हैं तो डेफिनेटली हम बहुत आसानी से 62-63,000 तक पहुंच सकते हैं। ऑब्वियसली पहला लेवल 52,000 का होगा। गाइज मैं आप लोगों के क्वेरीज लाइव नहीं ले पाया हूँ, आपको रीज़न पता है, फिर भी मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई क्वेरीज आता है तो मैं डेफिनेटली वीडियोस में लूँगा। बट यहाँ पे सिर्फ एक क्वेरीज मुझे मिला है कि सेलर का बीटीसी और API 3 BTC विच वन इज द बेटर परफॉर्मिंग फॉर अपकमिंग बुल रन। तो मेरे हिसाब से बुल रन ऑलरेडी ऑनगोइंग है, आप ऑल सीजन की बात कर रहे हो। सो सेलर BTC और API 3 BTC, अगर आप इन दोनों को कंपैरिजन करोगे तो सेलर का हिस्ट्री बहुत बड़ा है, API 3 का बहुत ही छोटा हिस्ट्री है। API 3 मेरा वन ऑफ द पिक है, जो 2020 दिसंबर में मैंने आप लोग को कहा हुआ, अगर आप इस चैनल पे बने हुए हो। लेकिन आपको उसे होल्ड करते हुए 1 साल हो गया, लेकिन उतना ज़्यादा प्रॉफिट शायद ना देखने को मिला हो जितना क्रिप्टो करेंसी में मिलता है। लेकिन यस, प्रॉफिटेबल है API 3 आज की डेट में भी BTC टर्म में भी। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूँगा कि इन दोनों का कंपैरिजन अगर किया जाए तो कौन सा बेटर है, आपने पूछा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं अगर चेक करूं, सबसे पहले सेलर का मैं बात करता हूं। सेलर इज समथिंग जो ड्यू है वापस से 500 सतोशी जाने के लिए। तो दिस इज समथिंग जो अगर आप हिस्ट्री के बेसिस पे चार्ट एनालिसिस देखते हो तो डेफिनेटली जो है सेलर को आप कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको काफ़ी हद तक रिट्रेसमेंट दिख गया, और यहाँ पे एक बाउंस बैक जरूर मिलेगा वापस से। एंड ओवरऑल जो है डेफिनेटली जब तक हम 200 EMA लाइन क्रॉस नहीं करेंगे, जो कि 150 सतोशी है, तब तक हम मेजर मूव नहीं दिखाएंगे। मेरे हिसाब से जैसे ऑल सीजन स्टार्ट होता है तब आपको सबसे पहले जो है सेलर में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे वनडे के चार्ट पे काफ़ी हद तक रिट्रेसमेंट हो गया। तो एक फर्दर डाउनवर्ड मूव से भी पहले फर्दर अपसाइड मूव जरूर आएगा। लेकिन यहाँ पे हिस्ट्री के हिसाब से प्राइस एक्शन जो है
डेफिनेटली वीकली चार्ट पे हम स्ट्रगल कर रहे हैं एंड दिस इज द सपोर्ट जोन एंड हम जो है इस लेगेसी लाइन को अभी मेंटेन कर रहे हैं फिलहाल। अगर आप देखोगे तो इस लेगेसी लाइन के हम नीचे नहीं हैं, दैट इज द पॉजिटिव पॉइंट एंड फिलहाल के लिए हम बिल्कुल ऑन द स्पॉट है, इनफैक्ट मैं कहूँगा लाइन के ऊपर है। तो यहाँ से अगर हम अगले 2 हफ्तों में नहीं संभलते हैं तो डेफिनेटली फर्दर हमें प्राइस एक्शन नीचे जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन उसके चांसेस की बात करूँ तो मेरे हिसाब से उसके चांसेस ऑल द वीकली चार्ट पे एज पर टीए इट सीम्स कि पॉसिबल है, बहुत हद तक पॉसिबल है एंड इट्स नॉट लुकिंग गुड राइट नो। बट ऑल्ट कॉइन को सिर्फ मौका चाहिए होता है पंप होने के लिए एंड याद रखना पहला रेजिस्टेंस लाइन 121 फिर 150 के आसपास बहुत मेजर है, उसके बाद जो है इसका ब्राइट साइड शुरू हो जाएगा एंड डेफिनेटली एज पर हिस्ट्री अगर आप चीज़ों को देखते हो इसका मोमेंटम हमेशा ही रहा है। मार्च में भी ऐसा ही कुछ मोमेंटम दिखा, फिर नीचे बॉटम लेवल हमने टेस्ट किया, नीचे भी चले गए थे, फिर अल्टीमेटली ऊपर आ गए थे। तो कुछ वैसा ही अगले 4 से 8 हफ्ते दिखा सकता है, फिर जाके ही आपको हो सकता है ये अगर ब्रेकआउट कर जाए ऊपर तो 500 सतोशी वापस से रीच करता हुआ दिखेगा। तो पहली बात तो ये, तो सेलर में हिस्ट्री है और करेंटली बिल्कुल ही रिट्रेस हो चुका है। लेकिन API 3 का जो है ग्राफ वो डिफरेंट मिलेगा क्योंकि ये नया ऑल्ट कॉइन है, इसकी हिस्ट्री ज़्यादा आपको चार्ट पे दिखेगा नहीं। डेफिनेटली बाइनेंस पे रिसेंटली लिस्ट हुआ तो कोई आप एनालिसिस नहीं कर सकते हो। आप अगर कंसीडर करते हो API 3 जो है आपका वेब 3.0 प्रोजेक्ट को, तो डेफिनेटली API 3 में आपको रिकमेंड करूंगा इंस्टेड ऑफ सेलर। लेकिन अगर आपके पास चार्ट एनालिसिस वाइज आप देखोगे तो और डेफिनेटली यहाँ पे कॉन्फिडेंस हाई होने के चांसेस हैं एक बार 150 सतोशी हम क्रॉस कर जाएं सेलर पे तो। ऑल दो API 3 इज इन अप ट्रेंड, कब तक मेंटेन रहेगा फिलहाल तो जरूर ये रीटेस्ट करता हुआ दिख रहा है 1500 सतोशी के आसपास। उसके बाद जो है 1500 सतोशी के बाद आपको बहुत तेजी से मूव देखने को मिल सकता है आने वाले डेज में फिर से। फिलहाल RSI जो है 56 के आसपास है, 50 के अबव एनीथिंग इज गुड। तो डेफिनेटली आप अगर सेफ साइड खेलना चाहते हो, अप ट्रेंड में खेलना चाहते हो तो आपके लिए API 3 रिकमेंडेड है। अगर आप हिस्ट्री बेसिस पे एनालिसिस देखना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको सेलर। डेफिनेटली मैं पर्सनली फॉलो करना चाहूँगा दोनों को अगर आप मेरे से पूछोगे, क्योंकि सेलर मेरी होल्डिंग है। मैं होल्ड करना प्रेफर करूंगा सेलर को, स्पेशली जिस रेट में आज के डेट में वो मिल रहा है मुझे। लेकिन फिलहाल याद रखना वीकली चार्ट पे इट्स नॉट लुकिंग गुड, तो ये बहुत ही बड़ा रिस्क है अभी के टाइम में एंट्री लेने का। एक बार 150 सतोशी क्रॉस कर जाता है, वीकली चार्ट पे क्लोजर ले लेता है, देन इट इज सेफ। तो API 3 इज समथिंग जो कि डेफिनेटली नया प्रोजेक्ट है एंड काफ़ी दिनों से आप कह सकते हो इसमें एक लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट मेरी रही है शुरुआती से दिनों से, जब से ये एक्सचेंजेस पे लिस्ट भी नहीं हुआ था और आपको मैंने बताया भी था। तो API 3 विल डेफिनेटली गोइंग टू परफॉर्म, ऑलरेडी उसने बहुत हद तक परफॉर्म भी किया है, मैंने आपको बताया भी। अगर आप डेफिनेटली यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे चार्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन फरवरी से ही अभी तक का अगर पीक देखोगे तो लगभग 200% का मूव है। लेकिन याद रखना यहाँ पे जो मैंने API 3 के कॉइन थे आपको बहुत पहले बता दिया था, पिछले साल ही 2020 दिसंबर के आसपास ही, जनवरी के आसपास 2021 में ही। और यहाँ पे USDT में भी आप देखोगे काफ़ी हद तक जो है $60 के आसपास गया हुआ है प्राइस एंड डेफिनेटली उस हिसाब से मोमेंटम नहीं आया API 3 में जो आना चाहिए था। लेकिन इट इज़ ऑन द वे एंड राइट नाउ आई वुड से थोड़ा सा अगर एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो थोड़ा सा रिट्रेस और होने दो। USD टर्म में डेफिनेटली बिटकॉइन के ऊपर डिपेंड करता है, बट BTC टर्म में थोड़ा सा और रिट्रेस होने दो एंड उसके बाद आप कंसीडर कर सकते हो न्यू एंट्री के लिए। ऑल्दो अपना रिस्क रिवार्ड मेंटेन करके ही आप चलना है 100%। कभी भी किसी भी ऑल्ट कॉइन में किसी भी कहने पे कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो गाइज मेरे पास ये जो 2 क्वेश्चंस थे वो आए थे, मैंने आपका कंसीडर कर लिया, ले लिया। वीडियो जो है डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, बट गाइस एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, ड्यू टू नेटवर्क इशूज आपको पता चल ही गया कि मैं लाइव नहीं कर पा रहा हूँ। डेफिनेटली आप लोग अगर मेरे साथ सीखना चाहते हो तो जरूर academy.cryptoinsiderta.com के सेकंड बैच को कंसिडर कर सकते हो। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे मंथली EMI के बेसिस पे भी आपके पास ऑप्शन है। इजी पेमेंट सॉल्यूशन अवेलेबल है, इंडिया में हो या फिर इंटरनेशनल, सारे टाइप के पेमेंट मोड एक्सेप्टेड किए जाते हैं। गाइज डू रिमेंबर, ट्रेडिंग करना है ना तो पहले सीख लो। मेरे से नहीं सीखना, मत सीखो, लेकिन पहले सीख लो, कहीं से भी सीखो, सीख के ही करना, ठीक है। बाकी अगर आप ट्रेडिंग थोड़ा बहुत लेना चाहते हो मेरे एनालिसिस के बेसिस पे मैंने आपको स्ट्रैटेजी वीडियो शेयर किया हुआ, तो उस स्ट्रैटेजी वीडियो को आप कंसीडर कर सकते हो। जो प्लेलिस्ट है स्ट्रैटेजी का वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, उसमें एक ही वीडियो अपलोडेड है, तो उसको जाके समझो, अगर समझ में आए तभी एक्शन लो और उसका फीडबैक जरूर उस वीडियो के नीचे आप भेजो, ताकि मैं आने वाले डेज में और भी इस टाइप की स्ट्रैटेजी शेयर कर पाऊँ। तो गाइज फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।